God is my father. I am his child. I am his child. That is my happiness. That is my happiness. परमेश्वर मेरा पिता है, परमेश्वर मेरा पिता है, मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, यही मेरा आनंद है। यही मेरा आनंद है। आमीन। वैसे 1 मिनट हम खड़े हो जाए। कोरा भाषे के रिक 1 मिनट हम अन्य भाषा में प्रवेश करें। कोला राबा शेके रिखाला राबा ओ लीगिली बोरोशो कोटुरा खाला राबा। Yes Lord, Holy Spirit, we need you Lord. Yes Lord, amen. परमेश्वर की आत्मा Yes, अब व्यवस्थित करें। yes Lord, हमारे मनों को, yes Lord, हमारे दिलों को खोल Yes, दीजिए प्रभु। कामिया राखा दोनों टीरी सब शेके मकला। टीरी खालाबा। Yes, खमया प्रभु दोनों। आप इस समय को अपने कमर नियंत्रण में कमर लीजिए। कमर कमर हमें से हर एक की मन की कमर आंखें सके। खोल दीजिए प्रभु। Yes Lord, amen. Lord, we want to Yes, know you. come Korabi Asima, sheke Samaria, rikhala Durala, raba. Kabiro, Thank you Lord, 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 thank you Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. प्रभु ने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा, Yes, Samia, Samia. मांगो तुम्हें दिया जाएगा, Samia, ढूंढो Samia. तुम पाओगे, Yes, Samia, ढूंढो Samia. तुम पाओगे, Yes, खटखटाओ तुम्हारे Yes, लिए Samia. खुला जाएगा। Yes, Samia. प्रभु हम आपके वचन के प्रकाशन मांगते हैं। Yes, Lord. हालेलुया, Amen, वचन के Lord. प्रकाशन मांगते Yes, हैं। Lord. आपके वचन से हम ढूंढते हैं प्रभु। Yes, खोला Amen. राशे के री Kamara खाला Kamara रभा। प्रभु आपकी इच्छा को जान सकें, आपकी सच्चाई को समझ सकें प्रभु। ढूंढो तुम पाओगे करके आपके वचन में लिखा है। हम खटखटाते हैं प्रभु, हर एक वचन को हम ढूंढते हैं प्रभु ताकि हम पा सकें प्रभु। कोरा शेकी री खाला राबा। जितने भी ऑनलाइन में है प्रभु, इसी वचन को जो सुनने जा रहे हैं हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता Yes, हूँ। Lord, amen. लॉर्ड आई प्रे यू ओपन आवर आइज। प्रभु हमारी मन की आंखें खोल दीजिए। Yes, वचन yes, के Lord. प्रकाशन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ Yes, प्रभु, हर एक के जीवन बदल जाए। Yes, कोरा amen. शेकेटी री खाला राबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रार्थना के लिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यहोशुआ मसीहा की नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन। कल से मेहरबानी से बैठ जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। 3 चीज हमें स्वतंत्र कर सकता है। ओके, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ओके, when you know the truth, truth will set you free. पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। सत्य में स्वतंत्र करता है, दूसरा पुत्र। हालेलुया। पुत्र स्वतंत्र करेगा, हम सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। हालेलुया। तीसरा जो है, जहां परमेश्वर की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया, हालेलुया। जहां परमेश्वर की आत्मा है वहां स्वतंत्र है। तीनों एक ही है। हालेलुया। सत्य जीसस है, ओके। पुत्र जीसस है, ओके। आत्मा जीसस है, आमीन। लेकिन अलग अलग विभाग में समझ लीजिए, आमीन। वो हमें स्वतंत्र करेंगे। हालेलुया। इस संसार में झूठ से बाहर आने के लिए एक ही रास्ता है, सत्य को जानना है। आमीन। सत्य को जानेंगे हम बिल्कुल स्वतंत्र। सत्य नहीं जानेंगे तो डर के मारे जिएंगे। क्या सही है, नहीं है, ओके। क्या मैं गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं? सच में मैं सही रास्ते में है, नहीं है? क्या अगर प्रभु मुझे कबूल करेंगे, नहीं? क्या मेरा उद्धार हो गया है, नहीं? ओके। क्योंकि हमको पक्का होना है वचन के द्वारा। संदेह के साथ हम जी नहीं सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। फाउंडेशन ऑफ ऑल फाउंडेशंस, बुनियादों के बुनियाद, ओके। बहुत से बुनियाद डालते हैं, ओके। बुनियादों के बुनियाद में रूप में
बाइबल में एक वचन है, ओके, दिस आर फाउंडेशन वर्स फॉर मैनकाइंड, ओके। इस सच्चाई की गहराई को अगर एक व्यक्ति, ओके, इस फाउंडेशन को अगर एक व्यक्ति समझेंगे, हिज लाइफ विल ट्रांसफॉर्म, उनकी जीवन बदल जाएगा। आमीन, हालेलुया। बदल जाएगा, एक क्रांति अंदर आ जाएगा, यानी एक रेवोल्यूशन आ जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पास्टर ऐसा कौन सा वचन है, ओके, ऐसा कौन सा वचन है मेरे जीवन को बदल सकता है? वचन में जीवन है, वचन आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। वचन हमें बदलता है। ये वचन 16वीं सदी में परमेश्वर के कई जन ने इसका प्रकाशन मिल गया है, ओके। अब जानते हैं मार्टिन लूथर, ओके, मार्टिन लूथर के बारे में सुने हैं, वो जर्मन के रहने वाले हैं। उनकी प्रकाशन के द्वारा आज पूरे वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिसने उस वचन के गहराई को समझा है, उसकी चौड़ाई को और लंबाई ऊंचाई को समझा है, एक रेवोल्यूशन आ गया। हालेलुया। भैया ये नहीं है, ये लिखा है, ओके। वचन ये बताती है, वचन ये हमको ये समझाते हैं। ऐसे वो समझ के यूरोप में से शुरू हुआ, हर देश में फैलने लगे, पूरी वर्ल्ड में प्रोटेस्टेंट चर्च आ गया। आमीन, हालेलुया। लेकिन उनको बहुत कीमत उठाना पड़ा, बहुत लोग विरोध कर, क्यों? शैतान ये नहीं चाहता है, ओके। शैतान, अंधकार कभी ये नहीं चाहता है हम सत्य को बलि बांधी समझे, स्वतंत्र हो जाए, ओके। आज भी ऐसी शिक्षाओं को विरोध में शैतान क्या करता है? लोगों को, दूसरे लोगों को खड़ा करके उसके विरोध में बोल देता है। उसको सुनने के समय हम भी शायद करके डाउट कर देंगे, आदम जैसे गिर जाएंगे, ओके। हो सकता है इस फल खाने से हम भी परमेश्वर के समान बन जाएंगे। उन्हें संदेह हुआ, हम संदेह नहीं करना, प्रभु ने बोल दिया, इफ गॉड सेट द मैटर इज सेटल्ड। आमीन, आमीन, हालेलुया। अगर परमेश्वर ने कह दिया तो मैटर समाप्त है। हालेलुया। उसके आगे हम कुछ सोचने के लिए जरूरी, प्रभु ने कह दिया है, हो गया है। बिकॉज एवरी वर्ड प्रोसीड फ्रॉम गॉड्स माउथ बिकम लॉ। आमीन। परमेश्वर के मुंह से अगर शब्द निकल गया है, वो लॉ बन जाता है, ओके। वो कुछ भी बोलेंगे, होना है, ऐसे होना है, बोल देंगे तो हुक्म है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जो सेटल करके आपको बता रहे हैं, उसके आगे हम संदेह करने के लिए जरूरी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ये फाउंडेशन ऑफ फाउंडेशन वचन है 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 21। तस्वीर में भी हम देखेंगे 2 कोरिन्थियंस चैप्टर प्रेज गॉड 5:21। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या लिखा है? जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, उसी को हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। परमेश्वर का उद्धार का प्लान, ओके, परमेश्वर का
उद्धार का प्लान ये है, ओके, नहीं हो रहा है, ओके ओके। परमेश्वर का सैल्वेशन प्लान, ओके, हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक अंग्रेज में एक शब्द है, इम्प्यूटेशन, बोलिए इम्प्यूटेशन, ओके। अदला बदला करना, अदली बदली, ओके ओके। इंग्लिश में मैंने देखा अदला बदला लिखा है, अदली बदली, एक्सचेंज, ओके। अब लिख लेना, अदली बदली, ओके ओके। इम्पुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ओके। ये परमेश्वर की वचन में, ओके। दूसरा गमागम, 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 वो भी शब्द इस्तेमाल करते हैं, नहीं ना, ओके ठीक, ओके। इम्पुटेशन एक्चुअली एक अदली बदली है, ओके। ये शब्द जो है ये बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह कोई गुनाह नहीं किया है, यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया है। हम जन्म से पाप से पैदा हुए हैं, ओके, बाय बर्थ, क्योंकि हमारा पिताजी माँ बाप पूर्वजों ने गुनाह किया, सो हम स्वभाव ही से हम पापी हैं, ओके। हम पाप से जन्म लिए हैं, जीसस सन ऑफ गॉड पवित्र आत्मा से जन्म हुए हैं, ओके। इज बॉर्न बाय होली स्पिरिट, वी आर बॉर्न बाय पेरेंट्स, माता पिता के द्वारा हम पैदा हुए हैं। जीसस के लिए कोई पिता नहीं है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पैदा हुए हैं, आमीन। वो पवित्र है, मैं पापी हूं, ओके। लेकिन प्रभु ने, परमेश्वर ने क्या किया, जो पाप का अज्ञाता था उसको मेरे लिए, हमारे लिए पाप कर दिया, ओके, पाप बना दिया, और हम उसमें होके हम परमेश्वर के धर्मी बन गए। हालेलुया। क्या हुआ है? अदली बदली हुआ है। क्या हुआ है? हालेलुया। अदली बदली हुआ है। वाह, ले लीजिए, ओके, कोई बात नहीं। जो कुछ मैं पिक्चर में दिखाना चाहते थे डिस्टर्ब हो गया। प्रेयर करें। जीवित परमेश्वर, हर एक एवरीथिंग वी कमिट इनटू योर माइटी हैंड फादर। हालेलुया। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, आपके अनुग्रह मांगते हैं। वी नीड योर ग्रेस लॉर्ड, यू लीड अस एंड गाइड अस। सब कुछ सही होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपके अनुग्रह मांगते हैं। थैंक यू लॉर्ड, इन जीसस नेम, आमेन, आमेन। ओके, आने के पहले हम देखते हैं, ओके, कैसे समझेंगे। ओके, जैसे स्कूल में प्रोग्रेस कार्ड होता है ना, बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखते हैं। ओके, प्रोग्रेस रिपोर्ट में एक बच्चा कैसे उनका पढ़ाई का है करके, अगर सब फेल हो गए हैं, F
ओके, मतलब ग्रेड कैसे ग्रेड देते हैं इधर, ए ग्रेड एक्सलेंट, ओके, बी सी डी ई एफ फेल, ओके, एफ ग्रेड डालेंगे तो मतलब बच्चा फेल है, ओके। हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट इस संसार में, हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट, ओके, हमारा आत्मिक प्रोग्रेस का देख लीजिए, हम परमेश्वर की स्टैंडर्ड में नहीं है। परमेश्वर की जितने स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड तक नहीं है, सब में फेल हो गए, ओके। हमारी बोलचाली में फेल है, मॉरल लाइफ में फेल है, पढ़ाई लिखने में सब में फेल है, सब लिखा है एफ 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 ग्रेड एफ ग्रेड एफ ग्रेड फेल है, ओके। संसार में हमारी आत्मिक जीवन प्रोग्रेस रिपोर्ट में सब फेल है। जब यीशु मसीह से धरती पर आए हैं, उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट ये एक्सलेंट क्या है, सब ए प्लस है, ओके। एक्सलेंट 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 करके उसमें लिखा हुआ है। बेस्ट मार्क एक्सलेंट ए प्लस ए प्लस ए प्लस। पिता जो है बहुत खुश है, पिता क्या है बहुत, क्योंकि मेरा बेटा सब में ए बेस्ट एक्सलेंट है। आदम के द्वारा जो संतान आए हैं उनका सारी प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड कैसे हैं, सब में फेल है। जो भी प्रभु सोच के बनाए थे एक में ही पास नहीं हुए, लेकिन परमेश्वर का इकलौता पुत्र जीसस का प्रोग्रेस रिपोर्ट सारी व्यवस्था नियमों को पालन करके, माँ बाप के आदर करके, उनका सब एक्सलेंट था। अभी क्या हुआ, जैसे इंग्लिश में दूसरा एक शब्द है स्वैपिंग, ओके ओके, सेम मीनिंग, ओके। अदला, ओके, ये अदला है, ओके, अदला बदली, ओके, स्वैपिंग। परमेश्वर ने क्या किया, जीसस ने क्या किया, ओके, क्योंकि हमारा पूरा प्रोग्रेस रिपोर्ट सब फेल है, सब कोई फायदा नहीं इसके द्वारा। जीसस का प्रोग्रेस रिपोर्ट सब एक्सलेंट है। ये जीसस ने कहा मैं एक काम करता हूं, आप अपना प्रोग्रेस कार्ड मुझे दे दीजिए, मैं आपका कार्ड मैं ले लेता हूं, मेरा कार्ड के ऊपर मैं आपका नाम लिख लेता हूं। आमेन, हालेलुया हालेलुया। आपका जो मेरा प्रोग्रेस कार्ड है, जीसस का प्रोग्रेस कार्ड है, उसमें ओके देखिए, दो रिपोर्ट कार्ड है, ओके। एक्चुअली ये मेरा कार्ड है, ओके, ये कार्ड मेरा है, सब में फेल है, ओके, एक भी प्रभु के स्टैंडर्ड में नहीं है। लेकिन जीसस ने क्या कर दिया, यीशु मसीह ने अपना कार्ड में मेरा नाम लिख लिया। हालेलुया हालेलुया। अपना कार्ड में मेरा नाम लिख लिया, ताकि सब में एक्सलेंट बेस्ट ऐसा मेरे कार्ड में लिख लिया। मेरा कार्ड जीसस ने ले लिया ना, उसमें अपना नाम लिखा, सब में फेल है,
ओके, सब में फेल है। अभी पिता के सामने जा रहे हैं। ओके, पिता ने मुझे नहीं डांटा, पिता ने मुझे नहीं डांटा, लेकिन जितना फेल हो गया मैंने, उसके लिए यीशु मसीह के ऊपर घोड़े खाए, उनको बहुत पिटाई हुई। ओके, इनका ऐसी पनिशमेंट हुआ है, जो काम किए हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट ना उस स्टैंडर्ड होने के कारण उनको मृत्यु की सजा सुनाई गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये अदला बदली हुआ है। आमीन। जीसस ने एक्सचेंज कर दिया है। पिता परमेश्वर, जो हमने बुराई किया है, हमने जो भी गलत किया है, उसके लिए यीशु मसीह के ऊपर ताड़ना पड़ी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, बाइबल में है। प्रेज गॉड, आमेन। ये सिद्धांत बाइबल में है। ओके, इम्पुटेशन ऑफ जीसस राइचियसनेस। मैंने गुनाह किया, मैंने पाप किया, परमेश्वर से मैं मृत्यु की दंड मेरे ऊपर था, लेकिन परमेश्वर अपनी प्रेम के कारण क्या कर दिया, उन्होंने मेरी जगह को ले लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी जगह को जीसस ले लिया, जीसस अपनी जगह को मुझे दे दिया है। आमेन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ये सच्चाई को जो भी समझेंगे, ओके, इनका लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए बाइबल में साफ लिखा है, ये धार्मिकता, ओके, व्यवस्था के द्वारा ये धार्मिकता नहीं आती है, विश्वास के द्वारा ये धार्मिकता मुझे और आपको मिलती है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये धार्मिकता कैसे मिलती है? विश्वास के द्वारा, थ्रू फेथ, फेथ, फेथ अलोन। आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये बहुत बड़ा एक तरीके से भेद समझ लीजिए प्रभु के नजर में। गलेशियंस 3:6 पढ़े, गलातियों किताब 3:6 पढ़े। यस, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। ओके, अब्राहम ने क्या किया? ओके, सभी कलीसिया बता दीजिए। अब्राहम ने विश्वास किया, विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई, और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। हालेलुया। अब्राहम ने क्या किया? बिलीव किया, और परमेश्वर ने कहा ये तुम्हारे लिए धार्मिकता के रूप में गिनता हूं। यह नहीं लिखा है अब्राहम ने पाप नहीं किया, यह नहीं लिखा है अब्राहम ने कई चीजों को छोड़ दिया, यह नहीं लिखा है अब्राहम बहुत मॉरल स्टैंडर्ड उनका हाई था, लेकिन अब्राहम ने क्या किया? विश्वास किया, परमेश्वर ने उसको धर्मी गिना। उत्पत्ति किताब 15 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 15। हम इसी वचन को ही नया साल में हम लोग पढ़ रहे थे। ओके, इन बातों के पश्चात हाँ, यहोवा का यह वचन अब दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल में हूं। आगे पढ़ना। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस वह दमिश्कवासी एलीएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? ओके, वो बोल रहा है, प्रभु ने कहा मैं आपका अत्यंत प्रतिफल हो। तब उन्होंने कहा, प्रभु मैं तो मेरे लिए कोई संतान नहीं है। एलीएजर
यही होगा करके बोलने के समय प्रभु ने क्या कहा, आगे पढ़ेंगे। और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन तेरा वारिस होगा। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू इनको गिन सकता है। फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। ओके, थैंक यू। प्रभु ने बाहर लेके उनको दिखाया, आकाश की ओर दृष्टि करके तारा को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है। फिर उसने उसे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। छठवें वचन बहुत इंपॉर्टेंट, मिलके पढ़ेंगे। उसने यहोवा पर विश्वास किया, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम का विश्वास क्या था? कई बार सोचा रहे विश्वास कर रही है, तुरंत प्रभु ने उनको डिक्लेयर कर दिया धर्मी है। कैसे? अब्राहम का विश्वास ऑर्डिनरी विश्वास नहीं है। आमेन, हालेलुया। अब जरा सोच लेना, कोई बच्चा है ही नहीं, क्योंकि जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया उस समय उनका 75 ईयर्स ओल्ड का था। ओके, उत्पत्ति 12 अध्याय में अब्राहम को प्रभु ने बुला लिया, 75 वर्ष का था। अब चैप्टर 15 में देखेंगे, प्रभु वायदा कर रहे हैं, तेरा वंश तारागुण जैसे हो जाएगा, कोई गिन नहीं सकता है। उस समय उनका उम्र देखेंगे कम से कम, ओके, नियरली 85 ईयर्स हो सकता है, क्योंकि 16 चैप्टर में इस्माइल पैदा हुआ। 16 अध्याय में इस्माइल, जब इस्माइल पैदा हुआ उस समय वो 86 ईयर्स उम्र का है। 86 के 86 उम्र का था। 15 चैप्टर में प्रभु बात कर रहे हैं, ओके, तेरा वंश तारागण जैसे होगा। यानी इतनी उम्र होने के समय उनका कोई उम्मीद नहीं था 15 अध्याय में, लेकिन मरे हुए शरीर को परमेश्वर जिला सकता है करके विश्वास किया। आमेन, हालेलुया। गॉड कैन रिसरेक्ट द डेड बॉडी एंड गिव योर लाइफ एंड मेक फैमिलीज। इसीलिए, क्योंकि उनका विश्वास ये नहीं है करेगा, जो होगा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके, अब्राहम ने अपनी शरीर की स्थिति को नहीं देखा, सारा की शरीर की स्थिति को नहीं देखा, गिना नहीं, लेकिन उन्हें जिसने बोला है उन पर विश्वास किया। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, जो कुछ वो कहेगा वो मेरे लिए करेगा। आमेन, हालेलुया। उनका विश्वास ये था, ओके, जो प्रभु ने कहा है वो मेरे लिए हो जाएगा। जब परमेश्वर आपके लिए एक वायदा करते हैं, परिस्थिति कैसे भी हो, आपको डिक्लेयर करना है, मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। जब इस बात को आप परिस्थिति को देख के नहीं बोलते रहेंगे, डिक्लेयर करते रहेंगे, परमेश्वर आपके लिए मिरेकल करेंगे। हालेलुया। इसीलिए अब्राहम ने विश्वास किया। इसी समय परमेश्वर ने देखा सच में आपके अंदर विश्वास है, बड़ा है। हालेलुया। आप मेरे ऊपर इतना विश्वास कर रहे हैं, मैं अपनी आपकी खाते में लिख रहा हूं, यू आर राइचियस। हालेलुया, 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 हालेलुया। सेम वे इंसान पापी थे, नरक की वारिस थे, लेकिन परमेश्वर ने काम किया है, मैं आपकी जगह को ले रहा हूं, मेरी जगह मैं आपको दे रहा हूं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। लोगों को हम, अच्छा है मेरी जगह जीसस ने ले लिया, हम उसमें ओके, लेकिन जीसस की जगह मुझे दे दिया है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं।
जीसस धर्मी है, जीसस न्यायी है, जीसस पवित्र है, जीसस निर्दोष है। ओके, प्रभु ने कहा मैं आपको निर्दोष बना रहा हूं, मैं आपको पवित्र बना रहा हूं। हम सोच रहे मैं तो पवित्र, ऐसा नहीं है। ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूं। ओके, ये एक चेंज हुआ है। आमीन। ये मैं नहीं कर रहा हूं, वचन बता रही है। हालेलुया गॉड, आमीन। इसलिए मैंने कहा बुनियादों का बुनियाद, फाउंडेशन ऑफ ऑल द फाउंडेशन, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कोई भी इंसान इस संसार में धर्मी नहीं है। कोई इंसान धर्मी नहीं है। जी हाँ, क्योंकि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया। देखिए 3 इंप्यूटेशन हुआ है, 3 इंप्यूटेशन बाइबल में हम देखते हैं। पहला इंप्यूटेशन, आदम ने गुनाह किया है, उसका असर मेरे ऊपर, सबके ऊपर आ गया। आमीन। हालेलुया। मैंने नहीं गुनाह किया, लेकिन मेरा पिताजी, पूर्वजों, ओके, मेरे पूर्वक आदम ने गुनाह किया, वो मेरे ऊपर ट्रांसफर हो गया, मेरे शरीर में, उसका डीएनए में खराब हो गया। ओके, फर्स्ट इंप्यूटेशन, जब एक व्यक्ति ने गुनाह किया है, आदम ने गुनाह किया है, उसका मेरे ऊपर ट्रांसफर हो गया, मैं भी पापी बन गया है। हालेलुया। फर्स्ट इंप्यूटेशन। दूसरा है, मेरा पाप को जीसस ने अपने ऊपर ले लिया। ओके, मेरे पापों को ये जीसस ने अपने ऊपर ले लिया है। दूसरा इंप्यूटेशन, मेरे ऊपर से जीसस के ऊपर चला गया। तीसरा इंप्यूटेशन, ट्रांसफर, जीसस का मेरे ऊपर आ गया। हालेलुया। हालेलुया। एक व्यक्ति परमेश्वर के आज्ञा उल्लंघन करने के कारण संसार में पाप आया, पाप के कारण मृत्यु आया। आमीन। वचन जानते हैं। ओके, एक व्यक्ति ने गुनाह किया, उसके कारण मृत्यु आई, वो सबके ऊपर आ गई। सेम वे, एक व्यक्ति ने परमेश्वर का आज्ञा माना, उसके कारण सभी लोग धर्मी गिनाया जाते हैं। आमीन। हालेलुया। 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 1% पहला आदम ने डिसोबीडियंट हो गया, सारी मानव जाति क्या हो गया? पापी बन गया। परमेश्वर स्वयं इंसान बन के आए, हमारी जगह को ले लिया, हमारी दंड को उठा लिया, उसके बाद मारे गए, गाड़े गए, पनिशमेंट हो गया। उसके बाद दोबारा वो जिलाया गया। ओके, इसलिए जिलाया गया हमको धर्मी ठहराने के लिए। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सो एक व्यक्ति के द्वारा पापी बन गया सब लोग, दूसरा एक परमेश्वर के मेमना या परमेश्वर के द्वारा भेजा गया नबी के द्वारा सभी लोग धर्मी बन जाते हैं। आमीन। इसलिए सबके लिए हम सुसमाचार सुनाते हैं, प्रभु सभी को उद्धार करने के लिए सब कुछ कर दिए गए हैं। आमीन। हालेलुया। कोराबा शेकेरी खाला राबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मैं आज बहुत पिक्चर के द्वारा काफी सिखाने वाला था, लेकिन नहीं हुआ। वो नहीं काम कर रहा है, ये नहीं ले रहा है। ओके ओके, ठीक है। ये इंप्यूटेशन यानी ये ट्रांसफॉर्मेशन या अदली बदली बाइबल में है या नहीं, क्योंकि जो भी प्रभु करते हैं उसके लिए बाइबल में 2 या 3 गवाह होता है। ओके, बिना कोई भी वचन बिना जोड़ा नहीं रहता है।
सो बाइबल का ये डॉक्ट्रिन, ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्यूटेशन, ये जो है बाइबल में है या नहीं करके हम देखने के समय बाइबल में है। हालेलुया। लय व्यवस्था 17 अध्याय, लेविटिकस चैप्टर 16। इस्राएली लोगों के लिए एक खास दिन होता है योम किप्पोर, यानी 16 अध्याय, 16 अध्याय, लय व्यवस्था 16 अध्याय, डे ऑफ अटोनमेंट करके लिखा हुआ है। ओके, जस्ट अ मिनट। प्रायश्चित का दिन नहीं, नहीं, एक्चुअली जो चैप्टर 6 है द डे ऑफ अटोनमेंट, यानी याम किपोर का समय है। इसी चैप्टर में कई ऑफरिंग के बारे में हम सुनते हैं। ओके, ले व्यवस्था 16 अध्याय, 16 अध्याय, पहले वचन पढ़ लीजिए, पहले 2 वचन पढ़ लेना। ओके। जब हारून के 2 पुत्र यहोवा के सामने समीप जाकर मर गए, उसके बाद यहोवा ने मूसा से बातें की, और यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कह कि संदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय प्रवेश ना करे, नहीं तो मर जाएगा, क्योंकि मैं प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। ओके, आगे पढ़ना। जब हारून 5 तक पढ़ लेना। जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब इस रीति से प्रवेश करे, अर्थात पाप बलि के लिए 1 बछड़े को और होम बलि के लिए 1 मेढ़े को लेकर आए। वह सनी के कपड़े का पवित्र अंग रखा और अपने तन पर सनी के कपड़े की जांघिया पहने हुए और सनी के कपड़े का कटिबंध और सनी के कपड़े की पगड़ी भी बांधे हुए प्रवेश करे। ये पवित्र स्थान है, और वह जल से स्नान करके उन्हें पहने। फिर वह इसराइलियों की मंडली के पास से पाप बलि के लिए 2 बकरे और होम बलि के लिए 1 मेढ़ा ले। ओके, थैंक यू। प्रभु ने आरोन के बेटे अन्य अग्नि ले आने के कारण मर गया है। उसके बाद परमेश्वर ये संदेश उनको दिया है, आप लोग सावधान रहना, आप महापवित्र स्थान में वैसे के वैसे प्रवेश नहीं करना है, नहीं तो मर जाएंगे। इसलिए यू हैव टू ब्रिंग विथ ए सैक्रिफाइस, बलिदान के द्वारा आप आना है करके उन्होंने समझाया। उसके लिए एक अलग वस्त्र पहन के नहा धो के, ओके। इसमें जो है आप जरा ध्यान दीजिए, ओके। हारून जब महापवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है, सबसे पहले अपने लिए, अपने परिवार के लिए उनका बलि चढ़ाना जरूरी है। ओके, अपने लिए, अपने परिवार के लिए पहले वो बलि चढ़ा के उस लहू लेके महापवित्र स्थान में प्रवेश करना है। पवित्र स्थान में प्रभु ने बोला, मिलाप वाले मतलब वाचा के संदूक के ऊपर बादल में मैं दिखाई दूंगा, मैं बात करूंगा। ओके, वाचा का संदूक आप देते हैं, उसके ऊपर बादल से मैं बात करूंगा। परमेश्वर महापवित्र है, इसलिए कोई ऐसे नहीं प्रवेश करना। सबसे पहले हारून अपने लिए, अपने परिवार के लिए बलि चढ़ा के पहले अपने आप को शुद्ध करना, उसके बाद आके इस्राएल के सारे लोगों के लिए बलि चढ़ाना। ओके, यानी वो पहले पवित्र होना है, तब वो पवित्र हुआ तभी दूसरों के लिए बलि चढ़ा सकते हैं। ओके, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ एक नियम क्रम के अनुसार रखे हैं ताकि इंसान परमेश्वर का भाई माने, ओके, आदर करे, और वो कितना
पवित्र परमेश्वर है, इस बात को हम जान सकते हैं। हालेलुया। ये लास्ट तस्वीर लगा देना। यस, या थैंक यू। जरा हम देख लेंगे। प्रभु को धन्यवाद हो जो भी वर्कआउट के हैं। यूथ टीम के लिए ताली बजाए। सच में कलिशा के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कर रहे हैं। प्रभु आपको स्पेशल ब्लेसिंग दे, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन, हालेलुया। 2 कोरिन्थियन 5:21 जो वचन हमने पढ़ा है वो पाप का अज्ञात था, उसको परमेश्वर ने पाप ठहराया। पढ़ लीजिए उस वचन को। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। ओके, इसका रिमोट है, इसमें लाइटिंग होगा। ओके, ठीक, कोई बात नहीं। पॉइंटर जो है दिखाना है, रहने दीजिए, बदल जाएगा तो उसके ऊपर करना है। ओके, पॉइंटर लगा के, ठीक, थैंक यू। ओके, आगे पीछे ना, ओके, थैंक यू। ये जो है डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्यूटेशन बाइबल में लिखा हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूं। आई रिसीव्ड हिज राइचियसनेस, मसीह का सारा धार्मिकता मुझे मिल गया है। मेरा सारा पाप यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया है। ये अदली बदला हुआ है। ओके, इम्प्यूटेशन। गॉड मेड हिम टू बी सिन फॉर अस। वो गुनाह नहीं किया है, लेकिन मेरे लिए, आपके लिए जीसस पाप बन गया। पापी नहीं, वो होल सिन। ओके, सारा जो मूल स्रोत पाप ही खुद बन गया, ताकि सारी संसार का पाप के लिए एक बलिदान हो जाए। ओके, मुझे परमेश्वर ने धर्मी ठहरा दिया। जीसस बिकेम सिन, आई बिकेम righteousness of God. हालेलुया, हालेलुया। दूसरा पिक्चर निकाल दें। हाँ जी, ओके, छोटा कर देना, नीचे करना। God imputed Christ's righteous work and his holiness upon us. जीसस का पवित्रताएं, जीसस का धार्मिकताएं मुझे दी गई है। हालेलुया, हालेलुया। राइचियस वर्क एंड हिज होलीनेस अपॉन अस, हमारे ऊपर या मेरे ऊपर आ गया है। ओके, मेरा जो है आइजाया, ओके, आइजाया पहला अध्याय 18 पद पढ़े। आइजाया पहला अध्याय 18 पद। यशायाह फर्स्ट। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, तुम्हारा पाप चाहे लाल रंग के हो, लाल रंग के हो, तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। हाँ, और चाहे अर्गवानी रंग के हो, तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु कहता है, संसार में आप कितने भी गुनाहगार क्यों ना हो, अगर आपकी पाप लाल कपड़े जैसे हैं, यानी उसको धो के सफेद नहीं कर सकते। ओके, लाल रंग छूटता नहीं है।
ओके, कुछ रंग छूटता है। अगर दूसरा जो है क्रीमसन कलर, ओके, स्कारलेट रेड, उसको नहीं छूटता है। अगर ऐसा भी आपका पाप हो, मैं क्या बनाऊंगा? हिम के समान 100% आप उसको सफेद कर दूंगा। आप कितने भी बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, आतंकवादी क्यों ना हो, पापी क्यों ना हो, लेकिन मैं आपको निर्दोष धर्मी बनाऊंगा। आमेन, हालेलुया, 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 ये एक्सचेंज सूली पर हुआ है। आमेन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इसलिए ये परमेश्वर का सारी मानव जाति का उद्धार करने का प्लान था। ओके, आगे हम जब वचन में आएंगे, लय व्यवस्था 16 में देख रहे हैं, जो बलिदान के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यहां पर हम जानते हैं पहले आरोन अपने लिए बलि शुद्ध होके, उसके बाद जो है वो लोगों के लिए बलि का मेमना लेके जाना है। उसके लिए मैं पढ़ना चाहता हूं। ओके, 20 अध्याय 20 वचन से पढ़ लेना, 20th वर्ष से। जब वह पवित्र स्थान और मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित कर चुके, तब जीवित बकरे को आगे ले आए और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इस्राएलियों के सब अधर्मों के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो उस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा दे। ओके, ओके, प्रभु बता रहे हैं एक इसमें जो है दो बलिदान, दो मेमनों को लेके आना है। 5 पद में पढ़ रहे थे, पढ़ लीजिए 5 पद, 16 का 5। फिर वह इस्राएलियों की मंडली के पास से पाप बलि के लिए 2 बकरे और होम बलि के लिए 1 मेढ़ा ले। ओके, ओके, उसमें 15 वचन पढ़ लेना, 15th। फिर वह उस पाप बलि के बकरे को जो साधारण जनता के लिए होगा बलिदान करके उसके लहू को बीच वाले पर्दे के भीतर ले आए और जिस प्रकार बछड़े के लहू से उसने किया था ठीक वैसा ही वह बकरे के लहू से भी करे, अर्थात उसको प्रायश्चित के ढकने के ऊपर और उसके सामने छिड़के। 16 पद। और वह इस्राएलियों की भांति भांति की अशुद्धता और अपराधों और उनके सब पापों के कारण पवित्र स्थान के लिए प्रायश्चित करे और मिलाप वाला तंबू जो उनके संग उनकी भांति भांति के अशुद्धता के बीच रहता है उसके लिए भी वह ऐसा ही करे। दो मेमने के लेना है। सबसे पहले एक बछड़ा के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए बलिदान चढ़ाता है। शुद्ध होने के बाद सारी इस्राएली लोगों के लिए दूसरा एक मेमना को बलि चढ़ाता है। उसकी लहू लेके महापवित्र स्थान में प्रवेश करके वाचा का संदूक के सामने 7 बार छिड़कना है। ये जो है सारी इस्राएल का पाप, अशुद्धता, गुनाह सबके लिए है। सो परमेश्वर के उसी लघु को परमेश्वर देखता है, पाप को ढकता है। ओके, पाप को ढक देता है ताकि ये सारी इस्राएल के लिए पाप बलिदान हुआ है। उसके बाद दूसरा एक मेमना है। उस मेमने को क्या करते हैं वही हम 20 पद से पढ़ लेना, 20th वर्ष से, दूसरा मेमने के बारे में। जब प्रायश्चित और मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित कर चुके, क्योंकि इस्राएल लोगों के गुनाह के कारण हर एक दो मिलाप वाले तंबू जितनी चीजें सबके लिए उसी लहू उसके ऊपर छिड़का जाता है, क्योंकि इस्राएल के द्वारा वो अशुद्ध हो गया, दोबारा वो पवित्र क्या जाए। उसके बाद तब जीवित बकरे को आगे ले आए, जीवित बकरे को आगे ले आए और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर, ओके, हारून क्या करना है, वो जीवित बकरे के ऊपर हारून अपने दोनों हाथ रखना है। इस्राएलियों के सब अधर्म के कामों, इस्राएल के सब, थोड़ा नहीं, सारे देश का सब अधर्मों का काम और उनके सब अपराधों, उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे, अपराध पापों को अंगीकार करना, वो बोलना है, और उनको
बकरे के सिर पर धरकर, हाँ, जब ये बोलता है वो सारी पाप किसके ऊपर धर जाता है? बकरे के सिर, बकरे के सिर पर धरता है। उसको किसी मनुष्य के हाथ जो उस काम के लिए तैयार हो ओके। जंगल में भेज के छुड़वा दे। हाँ, जंगल में बेच के छोड़ देना। ये बकरा इस्राएली लोगों का सारा अपराध, अधर्म, पाप, एवरी अनक्लीननेस, इनकी इनिक्विटीज, एवरीथिंग, वो बकरा अपने सिर पर लेके ब्याबान में जहां लोग नहीं है वहां छोड़ देते हैं। उसको क्या होगा कोई नहीं जानते। ओके, यहां क्या हुआ है? इम्प्यूटेशन हुआ है। परमेश्वर इस सच्चाई को हम जानना करके नई व्यवस्था में ऑलरेडी एक नियम नियुक्त किया है। हमने गुनाह किया, लेकिन आरून ने अपने मुंह से अंगीकार किया, प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा कर, जितना अशुद्ध के हैं। ये सारी बोलने के समय ये सारा पाप किसके ऊपर आ गया है? बकरे के सिर पर आ गया है। उसके बाद उस बकरे को लेके ऐसे ब्यावान में छोड़ के ले आते थे। ये सारा इस्राएल का सिर को उठा के चले गए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ट्रांसफर, इम्प्यूटेशन, अदली बदली हुआ है। इस्राएल ने पाप किया है, उसकी जहां मेमना ने ले लिया है। मेमना ने कोई गुनाह नहीं किया है, इनका अभी क्षमा हो गया है, उनका पाप ढका गया है। आमीन। यूहन्ना पहला अध्याय 29 पद में जब यीशु मसीह संसार में आए हैं, यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाले ने इस प्रकार उन्होंने पुकार कर कहा, हालेलुया। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। देखो ये परमेश्वर का मेमना है, वो क्या करता है? मेरा और आपका सारा पाप यीशु मसीह अपने ऊपर उठा के ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। द डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्यूटेशन, जो वचन में लिखा है, हमारी जगह को जीसस ने ले लिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस सच्चाई बहुत गहरा है। ओके, ये हमारी सोच से हम समझ नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर ने क्या है ये कर दिया है। क्योंकि क्यों, एक सवाल मैं पूछता हूं, क्यों इम्पुटेशन इज इंपॉर्टेंट? क्यों, क्या जरूरत है परमेश्वर ऐसा करना है? ओके, एक सवाल होता है, क्यों परमेश्वर ऐसा करते हैं? ओके, क्या कोई दूसरा रास्ता है या नहीं? कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ये कार्य किए हैं? क्यों यीशु मसीह का धार्मिकता में जरूरी है? प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को वचन के द्वारा लोगों को बताया, समझाया। जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, ओके, उस समय उन्होंने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 5 का 5:44 पढ़े, 5:48, मैथ्यू चैप्टर 5। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। ओके, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बी परफेक्ट as your heavenly father is perfect। तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अभी सवाल है, क्या मैं परमेश्वर जैसे सिद्ध बन सकता है? प्रेज गॉड, हालेलुया। बन सकता है? अपने आप में कोई इंसान परमेश्वर जैसे हो सकता है? हो सकता है, नहीं हो सकता है? इंसान बन सकता है? इंसान कभी भी परमेश्वर जैसे परफेक्ट हो नहीं सकता है। प्रभु ने कहा, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे तुम भी सिद्ध बनो। ओके, प्रभु ने कहा,
परमेश्वर भले बुरे दोनों के ऊपर अपने मेघ बरसाता है, दोनों के ऊपर अपने सूर्य के उदय करता है, वैसे ही तुम भी अपने पिता के समान सिद्ध बनो। ये इंसान अपनी ताकत से कभी भी बन नहीं सकता। Praise God, hallelujah. हमारे विरोध करते हैं, क्या अपनी समानता में प्रेम कर सकते हैं? okay? Why it is important? क्योंकि परमेश्वर महापवित्र है। अगर उनके सामने जाना है तो जीसस जैसे आपके अंदर पवित्र होना जरूरी है। Amen, hallelujah. हालेलुया। बिना पवित्रता कोई भी परमेश्वर को कदापि ना देखेगा। हालेलुया। सो अगर परमेश्वर का देखना है तो उनकी जो पवित्रता है उसी में होना है। लेकिन इंसान जितने भी कोशिश करे उसी पवित्रता तक पहुंच नहीं सकता। ओके? कोई पवित्रता तक पहुंच नहीं, इसका मतलब परमेश्वर के साथ आपकी मुलाकात नहीं हो सकता, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड हाई है। इसलिए यहूदी लोग अगर कोई ने देख लिया मैंने परमेश्वर को देखा है, वो मेरे ऊपर हाई, मैं मर जाऊंगा, क्योंकि अति पवित्र है। हालेलुया। अगर उनके साथ रिलेशनशिप जोड़ना है तो कोई ना कुछ प्रभु ही कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा तुम परफेक्ट बनो जैसे मेरे स्वर्गीय पिता परफेक्ट है। और प्रभु ने कह दिया, ओके, पहाड़ी उपदेश काफी लोग बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत पसंद करता हूं पहाड़ी उपदेश 5, 6, 7, ये मैथ्यू 5, 6, 7 इसको कई बार पढ़े हैं, कोशिश कर रहे थे मैं उसके जैसे होना है। ओके, शत्रु से प्रेम करना है। कई बार कोशिश की, शत्रु हमसे प्रेम नहीं दिखाया। ओके, वो और भी खूंटा मारा है। ओके, कोशिश करते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है तू अपने शत्रुओं से प्यार करना। अगर आपकी भाई के प्रति आपके मन में कुछ है, ओके, बेन चढ़ाने के पहले रख के जाके मेल मिलाप करो। कितने लोग सक्सेस हुआ? मैं पूछ रहा हूं, नहीं मैंने कई बार कोशिश की, ओके, हर एक बार मैं चोट खाया। हम मेल मिलाप करने के लिए गए, वो और आगे और कुछ बोले हैं, तुम ऐसे के वैसे। हम अपनी कोशिश से कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर स्टैंडर्ड हाई कर दिया है, ताकि इसके लिए हाई कर दिया है ताकि तुम कुछ भी अपने आप कर नहीं सकते। हम गलत समझ के उसे करने के लिए कोशिश की। प्रभु चाहता है मैं कोशिश करूंगा, हमने कोशिश की लेकिन हार गए। प्रभु बोलता आप हार जाएंगे, इसलिए मैंने बोला है। स्टैंडर्ड हाई है। मत्ती 5:20 पढ़े। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? एक तो हम परफेक्ट नहीं बन सकते पिता के जैसे, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। शास्त्री और फरीसी का जो धार्मिकता के ज्यादा आपका नहीं है तो यू विल नॉट एंटर इनटू किंगडम ऑफ हेवन। ओके, प्रभु पहाड़ी उपदेश में इसलिए उसको कठिन कर रहे हैं। ओके, भैया मैं आया हूं, स्वर्ग से उतर के आया हूं, तुम धरती से आए हैं, मैं ऊपर से आया हूं, मैं आपको रास्ता बता रहा हूं। आप अपनी भले काम पर गमन कर रहे हैं। ओके, आप अपने भले काम पर गमन कर रहे हैं। ओके, प्रभु जो है सब लोगों से बोला, जो आम जनता से बोले, आप लोग जानते हैं फरीसी और शास्त्री लोग कट्टर हैं,
सारी मूसा के व्यवस्था को अध्ययन करके पढ़ के उसके अनुसार चलते हैं, और खेत में पुदीना और धनिया है उसमें भी दशमांश ले के डाल रहे हैं, इतना वो धार्मिकता में बड़े हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अगर आपकी धार्मिकता इनसे बढ़कर नहीं होगा, ये भी नहीं जाएंगे। ओके, हालेलुया। शास्त्री फरीसी नहीं जाएंगे, ओके, क्योंकि उस पर विश्वास करके गमन करते हैं। अगर आपकी धार्मिकता इनकी धार्मिकता से बढ़कर नहीं होगा तो nobody will enter into the kingdom of heaven. प्रेज गॉड, हालेलुया। ओके, इसका मतलब प्रभु ने बोल दिया है तुम्हारे लिए मेरी जरूरत है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। आपके लिए मैं चाहिए, मसीहा आपको चाहिए। व्यवस्था के द्वारा धर्मी बनने के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं। आप कभी भी अपने कर्म से मेरा स्टैंडर्ड क्या है? मेरा स्वर्गीय पिता जैसे सिद्ध है तुम भी सिद्ध बनो, तुम हो ही नहीं सकते। मेरा स्वर्गीय पिता इसलिए सिद्ध है, वो बुरे से भी भले से भी पानी बरसाता है, सूरज को उदय करता है, लेकिन आप उतना परफेक्ट नहीं है। इसलिए आपके लिए मैं बचाने आया हूं। मैं ही आपका पाप क्षमा कर सकते हैं। मेरा नाम यीशु है। वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। 5 अध्याय में 20 पद से 5 अध्याय का 48 पद में यीशु मसीह ने कहा तुम सिद्ध बनो जैसे मेरा पिता है। इसके बीच में प्रभु ने 6 बार कहा तुम सुन चुके हो, तुम सुन चुके हो व्यभिचार नहीं करना। लेकिन मैं कहता हूं गलत नजर से किसी औरत को देख लिया, तुम ऑलरेडी पाप कर दिया है। हालेलुया। फरीसी सदूसी और स्क्राइब्स सोच रहे थे अगर हम बाहरी तौर से अच्छा रहेंगे हम अच्छे हैं, धर्मी बन गए हैं। प्रभु ने कहा मैं बाहर नहीं देखता हूं, दिल को देख रहा हूं। फरीसी सदूसी और शास्त्री लोग सोच रहे थे हम मूसा के सारी व्यवस्था को पालन करते हैं। ओके, गलत नजर से औरत के देखते हैं, लेकिन बोल रहे हैं नहीं वो तो दिल की बात है, लेकिन हम तो बाहर जाके किसी से कोई औरत से हम नहीं छुए हैं। ऐसे सोचने पर ने कहा मैं आपको दिल देख रहा हूं, आप ऑलरेडी कर दिया है, आप ऑलरेडी पाप कर चुके हैं। तुम सुन चुके हो हत्या ना करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं बिना कोई कारण अपनी बाई से गुस्सा करेंगे तुम सरदे अदालत के सजा के लायक। अगर आपने भाई से बोले अरे मूर्ख, आपको सीधे जो जलने वाला जहन्नम में डालना है। ओके, नरक का भागीदार बन गए हैं। क्या बोलने से? अपनी भाई से। कितनी समय हम बेवकूफ मूर्ख बोले हैं, नहीं बोले हैं? ओके, अरे पागल है, अहमक, पागल, नरक में जाना है। एक बार बोल देता हो गया है, रिवर्स नहीं कर सकते। आपका सारी शब्द रिकॉर्ड में है। प्रेज गॉड। तुम सुन चुके हो गुस्सा हत्या ना करना, लेकिन गुस्सा कर दिए है, आप अपनी बाई को हृदय में हत्या कर दिए है। चोरी ना करना। ओके, अगर कोई अंग आपको ठोकर खाता है काट के फेंक दो डायरेक्ट, आप सभी जो है अंगहीन हो जाएंगे। किसी का कान नहीं रहेगा, किसी का हाथ नहीं रहेगा, ओके, किसी का हृदय नहीं रहेगा, पूरा उधर ही। प्रभु ने बोला कोई भी अंग आपको गलत में ले जाता है निकाल के फेंक दो, ताकि उसके साथ आप नरक जाने से बिना उसकी स्वर्ग जाना अच्छा है। ओके, हर एक बात तुम सुन चुके हो, तलाक नहीं करना। ओके, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं एक ही कारण कर सकते हैं। अगर बिना दूसरा कोई कारण कर दिया है आप स्वर्ग राज्य में, अरे बाप रे,
अमेरिका में कितने लोग डाइवर्स करके शादी करके पास्टर्स ये सब हो रहा है, लेकिन वचन क्या बता रहे हैं? आपका भी स्वर्ग राज्य में, क्योंकि आप भी व्यभिचार कर लिया है, छोड़ी हुई को जो शादी करता है वो भी कर लिया है। यानी समाज में एक भी सबना सब किसी में फंस गए हैं। प्रभु इसलिए लॉ को ले बढ़ा दिया। ऐसा नबी किताब में लिखा है, मसीहा जो है परमेश्वर की व्यवस्था को बढ़ा कर देगा, ओके, ताकि सारी संसार पाप की अधीन में आ जाए, ताकि केवल वो मसीह की धार्मिकता के द्वारा ही आमेन, हालेलुया बन सकता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का पहाड़ी उपदेश देने का खास मकसद ये नहीं है तुम कोशिश करो, ऐसे ही बनना, सिद्ध बनो, शत्रुओं से प्रेम करके दिखाओ। ये सारी बातें प्रभु अपना स्टैंडर्ड रखा है, तुम कभी भी यहां तक पहुंच नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। फरीसी शास्त्री लोग सोच रहे थे हम धर्मी हैं, ओके, हम धर्मी है, इसलिए वो ऐसे प्रार्थना किया, प्रभु मैं ऐसे वो चुंगी लेने वाला कि जैसे मैं नहीं हूं, मैं इतनी बार उपवास करता हूं, दान दक्षिण सब बोले। प्रभु ने बोला ये नहीं है, ये धर्मी बन के चले गए। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर पर विश्वास करता है वही धर्मी ठहराया जाता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मैं बोल रहा हूं ये फाउंडेशन ऑफ ऑल फाउंडेशन। आप इस बात को ठान लीजिए, मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं पवित्र बन के प्रभु के सामने जाऊंगा। प्रभु बोलता है तुम कभी भी अपने आप पवित्र बन नहीं सकता। हालेलुया। वचन में लिखा है, ओके, उसका अर्थ में बता रहा हूं। जैसे अफ्रीकन अपनी चमड़े को सफेद नहीं कर सकते। अफ्रीका में जो जन्म हुआ है वो कभी गोरा, क्योंकि बाय बर्थ, हम बाय बर्थ पापी है। ओके, पवित्र परमेश्वर के सामने जाना है तो हमारी धार्मिकता फरीसी सदूसी शास्त्री के धार्मिकता से बढ़कर एक धार्मिकता होना है। वो धार्मिकता मसीह हमें देता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। रोमियों की पत्री 3 अध्याय निकालें। रोमन चैप्टर 3 21 पद से, ये 21 से पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 21। परंतु अब व्यवस्था से अलग होकर अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। आमीन, हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता, परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। सब विश्वास करने वालों के लिए है। आमीन। क्योंकि कुछ भेद नहीं, उसमें कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है, इसलिए सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा, परंतु उस अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा, यानी मसीह यीशु के द्वारा, जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराया, फ्री में, कैसे फ्री में, सेंत में धर्मी ठहराया, फ्री में धर्मी ठहराए जाते हैं, ठहराया जाते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। 25 पर,
उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया, एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कर्म करने से नहीं, कैसे? विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए, जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। उनके विषय में अपनी धार्मिकता प्रकट करें। 26 पद, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन बहुत गहराई है। ओके, 21 वचन 26 पद आप निकाल लीजिए। 21, ओके, बिना व्यवस्था परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है, यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। आप अपने कर्म से कभी मेरे स्टैंडर्ड तक पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिए मैंने एक उपाय किया है। परमेश्वर कहता है मैं एक प्लान बना रहा हूं, दूसरा एक धार्मिकता जो फरीसी और शास्त्रियों से बढ़कर है, वो मेरा बेटा का धार्मिकता है। आमीन, हालेलुया। वो बाय बर्थ पवित्र है, पवित्र आत्मा से जन्म लिया है, बाय बर्थ पवित्र है। वो सारी व्यवस्था को उल्लंघन करने के नहीं, पूरा करने के लिए आया है, सिद्ध करने के लिए आया है। इसलिए वो व्यवस्था के विरोध में कभी नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो व्यवस्था को बढ़ावा किया, उसको पूरा किया है, और उसके द्वारा एक धार्मिकता आती है, वो फ्री में दे रहे हैं, सेंट में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह फ्री में उसी धार्मिकता को दे रहे हैं, वो मसीह का धार्मिकता और पवित्रता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। दिस डॉक्ट्रिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन, अगर हालेलुया। इसको नहीं समझेंगे, लोग आके बोलेंगे आप उपवास करो, लोग आके बोलेंगे पाप की क्षमा के लिए ये करना है। जैसे कैथोलिक में रोसरी करते हैं, आपने कोई गुनाह किया है, इतनी बार आप इसको प्रार्थना करना, इतने दान दक्षिणा देना, आप उसी के लिए ये प्रार्थना करना, उसी के लिए मास रखते हैं, यानी एक आराधना का स्पॉन्सर करते हैं। मेरे मरे हुए इन्हीं के लिए आप ये आराधना करना, ताकि वो पाप से छूट के, ओके, वो उसी जो एक स्थान, ये क्या बोलते हैं, परगेटरी से छूट के चले जाएं करके। ये बाइबल का नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति यीशु मसीह पर जिस दिन जिस समय विश्वास करता है, इंपुटेशन होता है, इनका पाप जीसस के ऊपर चले जाता है, जीसस का धार्मिकता इनके ऊपर आ जाता है। डिक्लेयर्ड राइचियस। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जस्टिफिकेशन, ओके, जस्टिफिकेशन का अर्थ है ये पाप मुक्त हो गया है, ओके, छूट गया है। इनके ऊपर जो भी आरोप था, वो सारी आरोप को हटा दिया गया है। ओके, नाउ ये हटा दिया गया है, कुछ दिया गया है। क्या दिया है? जीसस का धार्मिकता भी इनके ऊपर है। इसलिए एक व्यक्ति प्रभु को ग्रहण करने के समय भले उनका स्वभाव में वो धर्मी नहीं दिख सकता है, मतलब पवित्र नहीं दिख सकता है, लेकिन पोजिशनली वो क्या बन गए हैं? आमेन, हालेलुया, धर्मी बन गया है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये एक्चुअली मेन जो वचन अभी पढ़ रहे थे, बिना कर्म के द्वारा आने वाला धार्मिकता, मसीह की धार्मिकता सारी वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। आमेन। लेकिन कई कलीसिया आज भी जो है अपनी कर्म के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। ओके, आपको करना है, आपको करना है।
लेकिन बाइबल बताती है आपके कर नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने पहाड़ी उपदेश दिया है। ओके, मैंने इसलिए बोल दिया है मेरा पिता जैसे तुम सिद्ध बनो, अगर सिद्ध बन जाओ मैं एक्सेप्ट करूंगा, कोई नहीं है। इसलिए पिता की धार्मिकता मैं हूं। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। आई एंड माई फादर आर वन। ओके, पिता जैसे परफेक्ट है, जीसस इज परफेक्ट है। हालेलुया, हालेलुया। पिता जैसे बनना है तो मैं आपके अंदर आना है। मैं आ जाऊंगा, आप मेरा पिता, हम एक हो जाते हैं। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आप मेरे साथ मर जाओ, मैं आपके अंदर आ जाऊंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। पौलुस ने इसको समझ लिया। पौलुस ने इस बात को, उन्होंने बोला बड़े जीसस आई नीड इट, मुझे चाहिए वो धार्मिकता। इसलिए उन्होंने मसीह के साथ पुरानी स्वभाव के लिए वो मर गया है। हालेलुया। आई हैव बीन क्रूसिफाइड विद, मैं मसीह के साथ सूली पर मर चुका हूं, अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जिंदा है। आमेन, हालेलुया। कई लोग इसको गलत समझ के इसके विरोध में आ गए हैं, और इसका मतलब बस विश्वास करेंगे तो हो जाएगा। अतः आज भी कल भी उन्होंने थोड़ा झूठ बोल दिया, मैंने देखा है। ओके, मतलब जस्टिफिकेशन सैंक्टिफिकेशन में फर्क पड़ता है। ओके, यू आर पोजिशनली जस्टिफाइड, मसीह को पहन लिया है। परमेश्वर देखता है, आपको नहीं देखता है, मसीह को देखता है। उनके लहू के कारण आपका सारा पाप शुद्ध हो गया, निर्दोष और निष्कलंक बन गए हैं। इसलिए परमेश्वर के महापवित्र स्थान में आप जा सकते हैं थ्रू द वेल ऑफ द बॉडी ऑफ जीसस के, मसीह के देह के द्वारा महापवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। यह आपका धार्मिकता नहीं है, प्रभु का धार्मिकता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद जब वचन पढ़ते हैं, अच्छा मैं पवित्र हूं, ये नहीं करना, मैं नहीं करूंगा। अच्छा मैं ऐसा हूं, मैं, अच्छा जीसस ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, वो जो है माइंड रिन्यूअल बाद में होता है। हालेलुया, हालेलुया। उसको सैंक्टिफिकेशन कहते हैं, उसको किसी दिन हम गहराई से देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। Positionally we are declared righteous before God and holy also. जीसस का होलीनेस हमको दिया गया है, इसलिए हम महापवित्र स्थान में जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जीसस ने उठा लिया है, जीसस ने हमें अपनी धार्मिकता से हमें दे दिया है। हालेलुया। रोमन्स 3:21 से 26 के द्वारा हम क्या समझते हैं? ओके, जस्टिफिकेशन कम बाय गॉड। ओके, जस्टिफाई, परमेश्वर जस्टिफाई करना है। ओके, जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको कौन डिक्लेयर करते हैं? पादरी नहीं। ओके, जितने लोग यीशु मसीह ग्रहण किए हैं, आप आ जाओ, आ जाओ, मैं आपको बोल रहा हूं आज से आप पवित्र है, निर्दोष। ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूं। जो व्यक्ति यीशु मसीह पर अपनी विश्वास रखे हैं उनको परमेश्वर, ओके, हर एक पाप परमेश्वर के विरोध है, इसलिए परमेश्वर उसको देख रहा है। आप मेरे बेटे के ऊपर विश्वास करने के कारण मैं डिक्लेयर करता हूं तुम निर्दोष है, मैं डिक्लेयर करता हूं तू बेगुनाह है, मैं डिक्लेयर करता हूं तू निष्कलंक है, मैं डिक्लेयर करता हूं तू पवित्र है। इसलिए जिसको परमेश्वर ने पवित्र डिक्लेयर कर दिया उनके ऊपर कौन दोष लगा सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। आपको किसने डिक्लेयर कर दिया पवित्र है? पास्टर नहीं, मेरा पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है उसने मेरे विश्वास को देखा, मुझसे कहा आप मेरे बेटे को विश्वास करें, तुम पवित्र हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप पवित्र हो गए हैं, आप कभी भी इस धार्मिकता, इस पवित्रता के साथ दूसरों को छुटकारा दे सकते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
कोई अचानक आया, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करना, ओके, अरे कुछ गड़बड़ी हुआ, मेरे बीवी से आज तो लड़ा कर दिया, कुछ गलत बोल लिया, गुस्सा हो गए, भैया 1 घंटे के बाद आ जाना। क्यों 1 घंटे के बाद? मैं थोड़ा पछताप करके प्रार्थना करके सही करके मैं आपके आके, क्या हो गया, हम अपने ऊपर विश्वास कर रहे हैं, वो नहीं होगा, प्रभु ने कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं अभी प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, प्रभु आपकी धार्मिकता मुझे दी गई है, महापवित्र स्थान में आपकी उसी अथॉरिटी लेके मैं इन्हीं के लिए प्रार्थना, इस दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से मैं अभी आज्ञा देता हूं, निकल जाओ यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम इस संसार में सिर उठा के चल सकते हैं। आमीन, हालेलुया। इसको नहीं समझेंगे तो संत लोग चलेंगे, आप ऐसे बैठेंगे, अरे ये तो पवित्र लोग है, हम क्या है भैया, कोई प्रार्थना करेंगे, हम इतना नहीं लायक, ना लायक है प्रभु, ये विचार आएगा। जब इसको सच्चाई का मालूम है, तुरंत बोलेंगे प्रभु धन्यवाद, हालेलुया, मैं नहीं आपने कर दिया, आपके नाम को मैं ऊंचा करता हूं। यू फॉल इन लव विथ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। मैं मसीह का दीवाना हूं, मैं मसीह का पागल हूं। गाना सुने हैं, सुन लीजिए। हालेलुया। इस सच्चाई को जानेंगे तो वो गाना अच्छा लगेगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये फाउंडेशन ट्रूथ है, मैं बता रहा हूं। इसके विरोध में लोग बोलेंगे अरे कैसे है, मैं ट्रूथ बोल रहा हूं। पुराने नेम में ही कैसे ट्रांसफर होता है, प्रभु ने करके दिखाया। इसराइलियों को सारी पापों को स्केप गोट बोलते हैं, वो मेढ़ा जो है सारी पापों को लेके चले जाता है। हालेलुया। जगत का पाप उठाने वाला मेमना यीशु मसीह है। अगर यीशु मसीह ने उठा लिया है, मैं उठाने के लिए जरूरी, मैटर इज सेटल्ड। हालेलुया, हालेलुया। मैं स्वर्ग जाना पक्का है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्यों? मेरा यीशु का धार्मिकता है। हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। प्रभु को महिमा मिले। हराबा शेखे रिखाला राबा। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। जरा पढ़ के हम आगे चलेंगे। आइज़ाया 53 अध्याय, वो पिक्चर डालना, चस्टिसमेंट इट अपॉन हिम, जीसस का। फोर से पढ़ लेना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। वो जीसस को दूसरा पिक्चर डालना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अपराधों, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो शब्द है चस्टाइजमेंट, ओके, चस्टाइजमेंट का शब्द है किसी गलती के लिए सजा देना। ओके, किसी ने गलती कर लिया, उसके लिए सजा देना, चस्टाइजमेंट। हम सारी मानव जाति ने गलती किया। जैसे प्रोग्रेस रिपोर्ट मैंने बताया, हमने जितनी गलती किया पूरा फेल 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 है। ये प्रोग्रेस रिपोर्ट जीसस ने ले लिया। जीसस लेने के कारण परमेश्वर धर्मी है, न्यायी है। ओके, क्योंकि जो प्रोग्रेस अच्छा है वही प्रभु का आशीष में प्राप्त कर सकते हैं, जो नहीं है उसका दंड मिलना है। ओके, जो हमारी प्रोग्रेस कार्ड जीसस ने ले लिया, उसी के कारण उनके ऊपर ताड़ना पड़ी।
ओके, मृत्यु का दंड दे दिया। जीसस के ऊपर सारी बीमारी सब कुछ भी उनके ऊपर आ गया, श्रापित बन गया। ओके, उनकी मार खाने के द्वारा हमको चंगाई मिलती है। हालेलुया। क्योंकि ये प्रोग्रेस कार्ड हमारा था, ये सजा हमको मिलना था, लेकिन जीसस ने उसको ले लिया। इसमें 12 पद पढ़ लेना, 12th वर्स। इस कारण मैं उसे लोगों के सामने भाग दूंगा, संग भाग दूंगा, और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। ओके, थैंक यू। अपराधियों के साथ गिना गया है। अब जानते हैं जीसस जब मृत्यु के समय किसके साथ वो उनका मृत्यु हुई? 2 अपराधियों के साथ। वचन जो लिखा है भविष्यवाणी एग्जैक्टली फुलफिल हुआ है। मरने के समय वो अपराधियों के साथ मारा गया, दफनाने के समय वो धनवान के साथ उनका सहमत हुआ, क्योंकि एक धनवान के कब्रिस्तान में उनको रखा गया है। ओके, एवरी वर्ड प्रोफेसी फुलफिल हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। वो अपराधी के रूप में गिना गया, हमने अपराधी किया है, लेकिन वो अपराधी बन गया है। हालेलुया। क्या जस्टिफिकेशन सही है? विश्वास करने वालों को प्रभु कैसे आसान से उनका पवित्र कर दिया है? आसान से नहीं, अपने बेटे को सजा दे के हमें धर्मी बनाया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हम इसको नहीं बोलना, हम इसको कभी, हमारी सजा मसीह ने उठा लिया, इसलिए हम धर्मी बन गए हैं। सो हम किसके लिए धन्य आभारी होना है? मसीह के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जो हमारे लिए कर दिए हैं वो बड़ा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जकरिया 3 अध्याय 4 पद पढ़े। जकरिया 3 का 4। पुरानी नियम में एक पिक्चर आपको मैं दिखाना चाहता हूं। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मेले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख मैं तेरा अधर्म दूर किया और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। याजक जाशुआ प्रभु के सामने खड़े हैं, लेकिन उनका वस्त्र कैसे था? मैला था। ओके, वो जो है साफ नहीं था। इसलिए परमेश्वर जो है वहां के जो स्वर्गदूत को जो खड़े हैं आज्ञा दे रहे हैं, पढ़ लीजिए फिर से। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, सगरे 1 से पढ़ लेना, आपको समझ में आएगा। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिने ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। शैतान उसके विरोध जो इल्जाम लगाने के लिए खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के। यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के। क्या ये आग से निकली हुई लुकटी सी नहीं है? उस समय यहोशू जो दूत के सामने मेला वस्त्र पहने हुए खड़ा था, तब दूत ने उससे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मेले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। ओके, हालेलुया। यहोशू सामने खड़े हैं मैले वस्त्र के साथ। शैतान उनके ऊपर दोष लगाने के लिए खड़े हैं।
ओके, प्रभु उनको डांट के बोल रहे हैं ये आग से निकली हुई है। प्रभु आगे से रहे उनका इस वस्त्र को निकाल के रिच गारमेंट पहन लेना। ओके, एक सुंदर वस्त्र पहनाना। ओके, ये कार्य हम में से हर एक को प्रभु ने किया है। आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यशायाह 64:6 पढ़ लेना। यशायाह 64:6। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के सब मेले सब के सब धर्म के काम सब के सब मेले चित्रों के समान है। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। थैंक यू। हम सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चित्रों के समान है। हम सबके सब पत्ते की नाहीं मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाहीं उड़ा दिया है। परमेश्वर के सामने ऐसे हम जा नहीं सकता, उड़ा दिया जाएगा। हमारे धार्मिकता कुछ नहीं है। ओके, इसलिए प्रभु ने क्या काम किया, 10 पद पढ़ लेना। यशायाह 64:10। देख, तेरे पवित्र नगर जंगल हो गए, सियोन सुनसान हो गया है, यरूशलेम उजड़ गया है। हमारा पवित्र और शोभायमान मंदिर जिसमें हमारे पूर्वज तेरी स्तुति करते थे आग से जलाया गया। और हमारी मनभावनी वस्तुएं सब नष्ट हो गई हैं। जस्ट अ मिनट, एक्चुअली वो वचन नहीं, सॉरी 61:10। 61। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मग्न रहेगा। मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। आई एम रिजॉइसिंग इन द लॉर्ड, आई विल ग्रेटली रिजॉइस इन द लॉर्ड, माय सोल शैल बी जॉयफुल इन माय गॉड। मैं अति आनंदित हूं, मैं मगन हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे क्या पहनाया, उद्धार का वस्त्र पहना दिया। हाँ। और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी है, और धार्मिक की चादर ऐसी उड़ा दी जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता। हाँ। और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। हालेलुया, 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 ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। कैसे हम पहले कैसे था, फिल्दी रैग से हम परमेश्वर के सामने जैसे पत्ते मुरझाते हैं या हवा उड़ा ले, ऐसे था। कोई हमारा सुंदरता भी कुछ नहीं था। मैं परमेश्वर में मगन हो जाता हूं क्योंकि उसने मेरे लिए उपाय किया है। हालेलुया, हालेलुया। जब पाप आया, आदम और हव्वा नंगे हो गए, फल खाया, नंगे हो गए। हमारे नंगेपन को सबसे पहले छिपाना है, इसलिए प्रभु ने उद्धार का वस्त्र पहना लिया। हालेलुया, हालेलुया। आई एम सेविंग यू। मैं आपके लिए मर के, उस समय प्रभु ने तुरंत एक मेमना का बलि चढ़ाया, उसके चमड़े निकाल के वस्त्र दे दिया। अभी मैं अपना लघु के द्वारा ये वस्त्र तुम्हें दे रहा हूं, आप नंगेपन में नहीं रहेंगे। उद्धार का वस्त्र पहना के हमारे लज्जा को प्रभु ने ढक दिया। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने सोचा ये काफी नहीं है, हालेलुया, मैंने अपने लघु से खरीद लिया है, ये मेरा दुल्हन जैसे है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उनका ऐसा मैं पहनाऊंगा जैसे दुल्हा दुल्हन नए कपड़ा पहनते हैं। हालेलुया। धार्मिकता का वस्त्र हमारे ऊपर ओढ़ दिए। हालेलुया, हालेलुया। राइचियसनेस, आमीन।
अंदर उद्धार का वस्त्र है, ऊपर धार्मिकता खूबसूरत वस्त्र है। हालेलुया। प्रभु हमें ऐसे सजा के देख रहे हैं। हालेलुया। मेरा बेटा, मेरा बेटी, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम मैं मसीह का दीवाना हूँ। आमेन, हालेलुया। मसीह के लिए पागल हूँ। उसने मेरे लिए क्या किया है मैं उसको चुप नहीं रख सकता हूँ, मैं उसको बताऊंगा। हालेलुया। awesome God, awesome God, हालेलुया, हालेलुया। मैं इसको पूरे हफ्ते मैंने मेडिटेट किया, स्टडी के, लेफ्ट राइट सब अध्ययन किए। हालेलुया। इसलिए मुझे कभी होता क्या कहाँ से शुरू करें ऐसे कंफ्यूज हो जाता है। हालेलुया। ये बाइबल का ट्रूथ है, इसका कई कलीसिया विरोध करेंगे क्योंकि इसमें जो है रिलीजन विरोध करेगा। हमारा क्रिश्चियनिटी रिलीजन, ओके, रिलीजन हमेशा जो है हमको अंडर में रखना चाहता है। प्रभु रिश्ता बनाए। हालेलुया। एक पिक्चर होगा, शैतान ने कहा कोरबा शेके रे, लो लास्ट उस तरफ। हाँ, इसके पहले दिखा दीजिए 3 इम्पुटेशन। ओके, या इसको बढ़ा देना। पहला अदली बदली कब हुई? आदम ने पाप किया, हम ऑटोमेटिक पापी बन गया। हालेलुया। दूसरा इन्विटेशन, मेरा गलती जीसस का हो गया, जीसस का मेरा हो गया। हालेलुया। दिस इज द ट्रूथ ऑफ द बाइबल। आमीन। हालेलुया। अब कोई भी सवाल करेंगे इसको समझाना है, इसलिए पिक्चर के साथ आपके मैं बता रहा हूं, आपके मन में रहेगा। हालेलुया। मेरी जगह जीसस ले लिया, जीसस के स्थान मुझे दिए गए हैं। क्या आप पापी धर्मी है? हाँ मैं धर्मी हूं। क्या आप पवित्र? हाँ मैं पवित्र हूं। हालेलुया। पोजिशनली आई एम जस्टिफाइड। मेरे ऊपर स्वर्ग में कोई केस नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लास्ट में अभी दिखा, ओके, ये भी दिखा दीजिए। नहीं, वो वस्त्र पहनते हैं। ओके, उद्धार का वस्त्र, उसके बाद धार्मिकता का, ये बस एक, लेकिन वचन में ऐसा नहीं लिखा है दुल्हे जैसे है। हालेलुया। कोट सूट टाई सब ढाल के, क्राउन रख के, हालेलुया, प्रिंस के जैसे है। आमीन। हालेलुया। इसको देखना। रिलीजन सेज डू, करो, सारी संसार करो धर्म है। ओके, करो धर्म, ये करो, दान दक्षिणा करो, पुण्य करो, ओके, पितरों के लिए ये करो, वो करो, करो धर्म है। ओके, लेकिन हमारा धर्म कर दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। भैया प्रार्थना करो मेरे लिए, प्रभु भी प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। वचन में लिखा है, आप नहीं जानते कैसे प्रार्थना, आपके अंदर से पवित्र आत्मा, कितने सौभाग्य लोग हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। रिलीजन से डू, जीसस से डन। हालेलुया। इसलिए हमारा उद्धार स्वर्ग जाना पक्का हो गया है, क्योंकि मैं अपनी विश्वास जीसस पर रख दिया। जीसस का धार्मिकता मुझे दिया गया है, कोई इसे चुरा नहीं सकता। पक्का है, क्योंकि कौन डिक्लेयर कर दिया? पिता, फादर गॉड ने डिक्लेयर कर दिया ये धर्मी है। शैतान जैसे यहोशू खड़े थे, शैतान दोष लगाने के लिए खड़े थे, प्रभु ने उनको घुड़का, ओके, कपड़ा बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। हमने विश्वास किया, हमारा कपड़ा बदल गया। आमेन, हालेलुया। हालेलुया।
पोजीशन बदल गया। प्रभु ने कहा मेरे बेटे के सारी आशीष में शामिल हो जाओ। आमीन, हालेलुया। सैटन सेज लुक एट योर सिन। और ये अभी भी ट्रैफिक पुलिस क्या डांट के आए हैं, उन्हें रोक दिया करके हैं। लुक एट योर सिन। गॉड सेज लुक एट माय सन। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। शैतान बोलता आ रहा है सुबह आपने क्या करके आ गए। प्रभु बोलता है मेरे बेटे को देखो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबके लिए मेरा बेटा एक बलिदान के द्वारा अनंत काल का उद्धार कर दिया है। हालेलुया, गॉड, आमेन। पोजिशनली वी आर परफेक्ट बिफोर गॉड। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पोजिशनल मतलब यू आर राइटफुल। ओके, आप परमेश्वर का बेटा बेटियां है। पुराने नियम में सौभाग्य नहीं है। आरून भी डर के मारे जाते थे, मर जाएं तो जंजीर से बाहर लेना है। लेकिन कितना धार्मिकता हमको प्रभु ने दिया है, उसको कोई कीमत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अब जब भी हम प्रभु के पास जा सकते हैं, उसकी धार्मिकता में दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। ये डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्यूटेशन, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशन है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया है। कंप्लीट इन, आई एम कंप्लीट इन जीसस। मसीह में मैं परफेक्ट है। अपने में परफेक्ट नहीं, मसीह में मैं परफेक्ट हूं। हालेलुया, हालेलुया। एक गैब्रियल करके रियल टेस्टिमनी, ओके, वो स्केट बोर्ड चलाने वाला था। स्केट जैसे स्केट चलाते हैं ना, रोड पर चलाते हैं या पैर में भी लगा के चलाए, वो स्केट बोर्ड में चलाने वाला था व्यक्ति था, स्केटिंग करने वाला था। उन्होंने एक बार स्केट कर रहे थे, उसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगा के चलाते हैं आजकल। ओके, उसमें मोटर है, कार के स्पीड के साथ आप स्केट कर सकते हैं। ओके, पैर में रख के वो जा रहे थे। अचानक एक बम्प आया, वो देखा नहीं, उसे ऊपर उड़ के एक कंक्रीट में टकरा गया। ओके, बिलीवर है, टकरा गया, स्पॉट आउट हो गया, तुरंत ब्रेन क्रैक हो गया, वो बाहर आ गया। वो देख रहे हैं, उनका फ्रेंड हाथ में उठा के, वो पहले सोच रहे थे क्या ऐसे बेहोश कैसे, वो कुछ नाटक तो नहीं करेगा, वो सोच रहे थे, लेकिन देखा सिर फटा हुआ है। फिर वो रोने लगा। उन्हें कहा गैब्रियल यू आर नॉट गोइंग टू डाई, यू आर गोइंग टू लिव। वो डिक्लेयर कर रहे थे, बिलीवर था, आप नहीं मरेंगे, जीवित रहेंगे, हम मरने नहीं देंगे। यू विल नॉट डाई, यू विल लिव, यू विल नॉट डाई, यू विल लिव, ऐसे वो घोषणा करके रो रहे हैं। फिर एम्बुलेंस को बुला लिया, आए, उधर चले गए, कोमा में चले गए। ओके, मतलब है लाइफ लेकिन डेड, कोमा में चले गए। 18 डेज, 18 दिन में प्रभु ने उनको उधर लेके गई स्वर्ग में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो अपनी टेस्टिमनी बता रहे हैं, मैं प्रभु को ग्रहण करके उद्धारकर्ता के रूप में मैंने ग्रहण कर लिया, लेकिन बीच में कुछ गलत काम उधर उधर कर रहे थे। मैंने गलत गंदी पिक्चर देख रहे थे। ये सारी बातें जैसे मैं उधर जाने के समय मेरे सामने जो भी गलती मैंने किया है, ये सब मेरे सामने आ गया। यू आर ए सिनर, यू आर ए सिनर। आप पवित्र परमेश्वर के सामने कैसे जा सकते हैं, सारी याद आई। ओके, वो डर के मारे सोच रहे थे प्रभु हम मर गए हैं। ओके, प्रभु क्या करें, हमें क्या बोलेंगे। ओके, जब जीसस आया मुस्कुराते हुए, व्हाई आर यू वरी अबाउट द मैटर विच इज ऑलरेडी सेटल्ड फॉर एवर। हालेलुया, ताली बजाइए। हालेलुया। वो कुछ गलती किया है, सारी उनका महसूस में आया, लेकिन प्रभु ने बोल दिया
ऑल दिस मैटर और ऑलरेडी सेटल रेस कर दिया है, सेटल्ड मैटर को लेके क्यों डरते हो? प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। वो बोल रहे हैं ही इज फुल ऑफ लव। मैं उनके आंखों में देख रहे थे कंपैशन। मुझे ऐसे लगे संसार में मैं ही एक ही व्यक्ति हूं, पूरा प्यार मुझे ही दिखा रहे हैं। इसी प्रकार परमेश्वर का प्रेम है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। जैसे किसी के एक ही बच्चा होता है, कितना प्यार करते हैं, ओके? इसी प्रकार परमेश्वर हर एक इंडिविजुअल से, मुझसे, आपसे व्यक्तिगत तरह से प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं इसको तैयारी करने के समय इनका गवाही मेरे लिए कंफर्म्ड था। हालेलुया। प्रभु ने कहा आई सेटल्ड वंस फॉर ऑल, उसके लेके चिंता नहीं करना। ऐसे Praise. प्रभु ने उनका बुला और कई चीजों को दिखाया और जाके भेजा, गो एंड टेल द ट्रूथ। मैंने पेमेंट कर दिया है। हालेलुया। जो भी विश्वास करेगा वो मेरी धार्मिकता में जी रहे हैं। हालेलुया। बड़ी रेवोल्यूशनरी मैसेज था। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। हम निडर होके इस संसार में, मैं धर्मी हूं, मैं पवित्र हूं, दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं, बीमारियों को चंगा कर सकते हैं। यू आर रेडी फॉर एवर बाय हिज ग्रेस। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खड़े हो जाएं, प्रभु को महिमा मिले। हो रबा शेके रिखाला रबा। हालेलुया, हालेलुया। वो टाइम टेबल दिखा दीजिए ना, वो जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। बस ये आप खड़े होकर देख लेना। आज हम देखे हैं जस्टिफाइड, धार्मिकता, ओके? डिक्लेयर्ड राइचियस, हम धर्मी बनाए गए हैं। कब? इंस्टेंटली, इमीडिएटली, ओके? इंस्टेंट एंड कंप्लीट, ओके? दूसरा, गॉड्स वर्क फॉर अस, प्रभु ने मेरे लिए किया है जस्टिफिकेशन। इम्प्यूटेड राइचियसनेस, जीसस का धार्मिकता मुझे दिया गया है, ओके? फ्रीडम फ्रॉम सिंस पेनाल्टी, ओके? पाप की जो सजा है उसे मैं मुक्त हो गया, ओके? फ्रीडम फ्रॉम सिंस पेनाल्टी। आई एम जस्टिफाइड इमीडिएटली, जब मैंने विश्वास किया, ओके? उदाहरण के लिए मैं भी 58 ईयर्स है, ओके? समझिए 18-19 में मैंने प्रभु को ग्रहण किया है, ओके? कोई नई विश्वासी है? ओके, ठीक है, आप जितने से आ जाना। कब प्रभु को ग्रहण किए? कितने साल हो गए? 4 ईयर्स, ओके? मैं 40 साल समझ लीजिए, 40 साल से मैं प्रभु में हूं। ये 4 साल हुआ है, ओके? हम दोनों में फर्क कुछ नहीं है प्रभु की नजर में, ओके? जितना धार्मिकता मुझे मिला है, सेम धार्मिकता जितेश के भी दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर जो किए हैं उसको दे रहे हैं, इसमें कोई कमी नहीं, ज्यादा नहीं। हालेलुया। Everyone who believes in Jesus is declared righteousness. Okay? Hallelujah. एक इंपॉर्टेंट वचन को मैंने, जितेश करे हो ना, ओके? रोमियो 4 का 16 से पढ़ लेना, हम खड़े रहेंगे, क्योंकि रोमन्स चैप्टर 4। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो, कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। हाँ, जो भी अब्राहम के समान विश्वास करते हैं उन्हीं के लिए भी है। वही तो हम सबका पिता है। हाँ, अब्राहम विश्वास का पिता है, हम भी विश्वास किए हैं, हमारे लिए भी है। ओके, आगे। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है,
उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वह है। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था उसने अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। आमीन। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना। हाँ, असंभव को संभव होगा करके उन्होंने विश्वास किया है, इस कारण ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, ना केवल उसी के लिए लिखा गया, ये ना केवल अब्राहम के लिए लिखा गया है वरन हमारे लिए भी, मेरे लिए भी, आपके लिए भी लिखा हुआ है, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। अर्थात हाँ, हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं कि जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। हालेलुया। ये बात ना केवल अब्राहम को लागू होता है, मेरे लिए, आपके लिए भी। हालेलुया, हालेलुया। हमने अभी विश्वास किया है, हमको प्रभु ने धर्मी गिना गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। 4 साल की एक बिलीवर का धार्मिकता, वह 38 साल का एक सेवक का धार्मिकता, दोनों बराबर है। इसमें कोई कमी घटी नहीं है। एक दिन अभी कोई व्यक्ति ग्रहण किया है, उनको भी सेम धार्मिकता प्रभु देते हैं, क्योंकि ये मसीह का धार्मिकता है। ये कर्म से नहीं, मसीह के द्वारा, विश्वास के द्वारा हमको मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नजर में मेरा धार्मिकता बड़ा ऐसा नहीं, छोटा भी नहीं, सबका बराबर है। हालेलुया, हालेलुया। आशीष दे, ग्लोरी टू गॉड। आइए प्रार्थना करें। को रबा शेके रेखा ला रबा, ये सब प्रकार की बुनियादों का बुनियाद है। प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर जो कीमत चुकाए हैं, ये अदली बदली होने के लिए मेरी जगह को प्रभु ने ले लिया, अपनी जगह को मुझे और हमें दे दिया है। ये बाइबल की उद्धार का फाउंडेशन है। पौलुस इस बात को जानने के कारण उन्होंने कहा, ये अनुग्रह का सुसमाचार है, ये अनुग्रह का सुसमाचार है। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन प्रभु विश्वास करने वालों को देता है। कोलाबा शेके रेखा ला, हमारी सारी मैले कपड़ों को उतार दिया, उद्धार का वस्त्र और धार्मिकता का चद्दर से हमें सजाया गया है। एक दुल्हन या दुल्हा कैसे अपने आप को सजाता है शादी के पहले, वैसे ही मुझे और आपको प्रभु ने धर्मी बनाया है। थैंक यू जीसस। प्रभु के नजर में जैसे एक दुल्हा सब लोगों के बीच में जैसे अलग दिखता है, वैसे ही सारी संसार में मैं और आप अलग दिखा रहे हैं। आमीन। प्रभु का धार्मिकता से हम उड़े गए हैं। हमारे अंदर उद्धार का वस्त्र है, ऊपर प्रभु का धार्मिकता है।
कोई हमारे ऊपर दोष नहीं लगा सकता है। Praise जिनको परमेश्वर ने डिक्लेयर कर दिया है उनके ऊपर कोई भी दोष नहीं लगा सकते। Amen. काली बिरशो को तुरा काला रबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, इसी गहराई, इस सच्चाई के लिए हम हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु आपका प्रेम कितना महान है यस प्रभु। पिता जी। को रबा शेके हमें री आस्था खाला पर रबा। अलग है। हम ना लायक है प्रभु, लेकिन प्रभु आपने हमें ऐसा बना दिया, परमेश्वर के सामने हमें अपना बेटा बेटियां बना के हमें खड़ा कर दिया। सारी आशीष और सारी आशीषों का वारिस भी बना दिया। हम धन्यवाद देते हैं धन्यवाद पिता। प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जो भी इस सच्चाई को सुन रहे हैं, इस सच्चाई को समझ रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आज से उनके जीवन में एक बदलाव होने पाए, ट्रांसफॉर्मेशन आने पाए हैं। मैं प्रभु का धर्मी हूं, मसीह ने मुझे धर्मी बनाया है। हालेलुया रबा शेके री खाला रबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु ये सौभाग्य के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम निडर होके इस संसार में हम जी सकते हैं। परमेश्वर मेरा पिता है, मैं उसका बेटा हूं, मसीह का धार्मिकता मुझे दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे अनंत जीवन दे दिया है, इसको कोई भी रिवर्स नहीं कर सकते। को राशे के रे खाला रबा। थैंक यू लॉर्ड। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए ये धन्यवाद है कि बेंट और प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता।